हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे और जैसा कि आपको पता है इस टाइम आपको ऑनलाइन क्लासेस लेकर ही आपकी स्टडी आगे करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम आपके होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में भी आज या कल में क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अभी होंगे आपके एग्ज़ाम, चांसेस पूरे पूरे हैं। फिर भी गवर्नमेंट में ये बात उठ रही है कि बच्चों को सेटिस्फाई किया जाए, उनको ये बताकर या क्लियर किया जाए, सेटिस्फाई तो क्या क्या कहें कि आपके एग्ज़ाम जो है वो होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमने जो कल पढ़ा था रियल एनालिसिस के एग्जाम्स पढ़े थे फील्ड के बारे में। तो उस फील्ड के बारे एग्जाम्स में आपको मैंने जो बताया था उसी के आगे हम चल रहे हैं। वो एग्जाम्स जो थे हमारे पास उसमें आपको हमने क्या कहा था कि 5 तो होते हैं प्लस के लिए। ठीक है, योग के अभिग्रहित। ठीक है, 5 मैं आपको समझा दिए थे, 5 अभिग्रहित थे और सेम 5 थे गुणन के लिए। ठीक है, कौन कौन से थे हमारे पास? एक तो समरूपता यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा था हमारे पास साहचर्यता एसोसिएटिव, नंबर 3 था हमारे पास तस्मक अवयव। ठीक है, तस्मक अवयव था। और नंबर 4 था प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, दोनों का अस्तित्व होना चाहिए। और नंबर 5 है क्रम विनिमयता। ठीक है, तो ये दोनों रूल जो है वो प्लस के लिए और गुणा के लिए किसी भी सेट में प्रूफ होने चाहिए, उसके साथ साथ होना चाहिए बंटनता का नियम। ठीक है, तो 11वां जो रूल है आपका एक तरह से कहें तो बंटनता यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मैंने आपको कल नहीं बताया था, तो मैं आज फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि क्षेत्र एफ में बंटनता क्या होती है। किसी चीज़ को बांटने वाली बात हम करेंगे। ठीक है, क्षेत्र एफ में गुणन संक्रिया हमारे पास है, गुणन संक्रिया योग संक्रिया यानी कि प्लस और गुणा। ठीक है, गुण संक्रिया योग संक्रिया पर बंटन नियम दर्शाती है, बंटन गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, अर्थात हमारे पास ऑल ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एफ है अगर। ठीक है, ठीक है, रूल क्या देखो, बंटन नियम क्या है, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू एफ है तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अगर क्षेत्र एफ में गुणन संक्रिया योग संक्रिया पर मतलब कि प्लस पर बंटनता के नियम का पालन करती है। ठीक है, तो गुणा की योग पर बंटनता इसलिए पहले डॉट आया है, उसके बाद क्या आया, प्लस आया है। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी यानी कि ऐसे वैल्यू निकालो या ऐसे निकालोगे वैल्यू सेम आएगी। आपको पता है ना, ये तो चीज़ पुरानी है, जैसे एक्स डॉट वाई प्लस 1 है। ठीक है, उस तरह तो क्या होता है भाई, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 1। तो ये वही रूल तरह का रूल होता है, लेकिन यहाँ पर सेट के लिए हम सेटिस्फाई करते हैं, सेट में से नंबर लेते हैं ए बी सी और फिर हम उसको रख के देखते हैं कि ये जो है रूल सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर हमने ए बराबर ले लिया 1, बी बराबर ले लिया 2, सी बराबर ले लिया 3, कुछ भी नंबर के लिए ले सकते हो आप। ठीक है, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, तो 2 और 3 कितने हो गए 5 एंड 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो कितना हो गया 5 बराबर 5 हो गया ना। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि ये किसी ना किसी सेट में से लिए गए नंबरों के लिए अवयवों के लिए काम करता है, फॉलो करता है। सेम इसका उल्टा भी होता है कि बी प्लस सी डॉट ए यानी कि बी डॉट ए
प्लस सी डॉट ए। ठीक है, ये रूल भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले को तुम कहते हैं वाम बंटन, वाम बंटन का गुणधर्म। ठीक है, और इसे हम कहते हैं दक्षिण बंटन का गुणधर्म। ठीक है, वाम बंटन का गुणधर्म और इसे हम कहते हैं दक्षिण बंटन का गुणधर्म। ठीक है, दक्षिण का मतलब क्या है, डॉट आना चाहिए इस तरफ ए, राइट साइड में। ठीक है, इधर इधर हम बोलते हैं राइट। वाम का मतलब क्या होता है, राइट, और ये क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे 5 नियम योग के लिए, 5 नियम ही गुणा के लिए, दोनों ये सारे लिख दिए, और ये बंटन तक का नियम, टोटल 11 नियम आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिए। अगर कोई भी सेट इन 11 नियमों को प्रूफ करता है योग और गुणा दोनों के लिए, तब हम क्या कहेंगे कि वो समुच्चय क्या है, क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वो समुच्चय क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। तो अब कौन कौन सा समुच्चय क्षेत्र होता है और कौन सा नहीं होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक सेट होता है n। ठीक है, कौन सा सेट होता है, n। अब n के लिए हमने जो रूल फॉलो करवाते हैं, n प्लस और डॉट, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यह क्षेत्र होगा या नहीं। प्लस में डॉट के लिए क्या होगा, क्षेत्र होगा या नहीं होगा, यह प्रूफ करना है। तो देखिए, हमें वही 11 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला रूल तो क्या होता है, समरूपता। ठीक है, समरूपता का नियम मतलब कि a एंड b बिलोंग्स टू n, देन a प्लस b बिलोंग्स टू n, और a डॉट b भी बिलोंग्स टू n। और आना चाहिए कि दोनों को मैं प्लस करूं तो भी वो n में से आना चाहिए, और उसको मैं गुणा करूं तो भी वो n में से आना चाहिए। राइट, तो a बराबर मैंने ले लिया n में से। n का मतलब क्या है, स्टार्टिंग किससे होती है, 1 से होती है। तो कुछ भी ले लो, a बराबर 2, b बराबर 3। ठीक है, तो 2 प्लस 3 करूँगा इक्वल टू 5, ये भी n में से आएगा, और 2 इंटू 3 करूँगा इक्वल टू 6, ये भी n में से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला नियम तो सत्य है दोनों के लिए। अब सेकंड बात आती है साचर्यता। तो साचर्यता जो है वो भी फॉलो कर जाएगी। कैसे, a b c बिलोंग्स टू n, देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, और a डॉट b डॉट c, ठीक है, इक्वल टू a डॉट b डॉट c। ठीक है, तो आप वही ले लेते हैं, a बराबर 2 को b बराबर 3 ले लेते हैं, है ना, इसी लिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे a बराबर कितना रख दिया हमने, 2 रख दिया, b बराबर दिया हमने 3 प्लस 3, c बराबर भी ले रहे हैं, c बराबर लेते हैं 4। ठीक है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 और 2 5 प्लस 4 9, और 2 प्लस 7, यहाँ भी कितना हो गया 9, यानी कि फॉलो कर रहा है, यानी कि ठीक है। ठीक है, सेम ऐसे किसी भी वैल्यू चेक कर सकते हो आप जनरली। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया 5 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 5 इंटू 3 इंटू 4, तो 5 3 15 इंटू 4, और 5 इंटू 12, तो 15 4 जा 60, और 12 5 जा 60। ठीक है, तो ये बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए, गुणा के लिए, योग के लिए क्या कर रहे हैं, साचर्य के नियम का पालन हो गया। हम बात करते हैं तस्मक। ठीक है, तस्मक अवयव की बात करता हूँ। तो तस्मक अवयव के अंदर आप देखिए क्या होना चाहिए कि ए में, अब प्लस के लिए और डॉट के लिए, है ना, प्लस के लिए तो क्या होता है तस्मक अवयव 0, और डॉट के लिए क्या होता है 1। ठीक है, यानी कि मैं ए में 0 को जोड़ूँ तो मुझे ए मिलेगा। ठीक है, और ए को मैं गुणा करूँ 1 से तो मुझे ए मिलेगा, ऐसा चाहिए। अब यहाँ देखिए जो 1 है, 1 जो ए है, ए तो बिलोंग करता है n से,
और जो तस्मक अवयव की हम बात करें 0 और 1 की, वो भी कहाँ से आने चाहिए, n में से आने चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि 0 जो है वो तो n में से नहीं आता, हाँ 1 जरूर आ जाता है n में से। तो हम कहेंगे कि गुणा के लिए जो तस्मक अवयव है 1, उसका तो अस्तित्व है, वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो 0 है योग के लिए तस्मक अवयव वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो विद्यमान नहीं है, क्योंकि n के अंदर जो है संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो 0 है वो n में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब तस्मक अवयव विद्यमान नहीं है योग के लिए, तो ये क्षेत्र नहीं बन सकता। इससे आगे हम प्रूफ करेंगे ही नहीं, ठीक है, यहीं पर आगे रुक जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ थी हमारे पास हमें चेक करने का तरीका, क्योंकि अब आगे प्रतिलोम होगा या नहीं होगा ये सब चीज़ें भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तो बस ये पता लगाना था कि कहाँ तक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ से आगे जो है हमको सिर्फ ये लिख देना है कि n प्लस डॉट क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इंटीजर्स चेक करके बताइए। तो इंटीजर्स कैसे चेक करेंगे हम, देखिए जरा, इंटीजर्स हमें चेक करना है। तो जेड प्लस डॉट यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय यानी कि वैल्यू कौन कौन सी, सारी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो उसमें देखिए हमें क्या करना है, हमें भी भाई पता लगाते हैं। आप देखिए मैं आपको पहला रूल बता रहा हूँ कि समर्थता नियम का पालन होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव वाले नंबर भी हैं। आप किसी भी दो नंबरों को जोड़ दो, ठीक है, कोई नंबर ले लो, वो बिलोंग करेगा ही करेगा जेड में से। ठीक है, आप कैसे भी नंबर ले लो, क्योंकि आप प्लस का लोगे तो दोनों जुड़ के प्लस हो जाएंगे। मान लो आपने एक प्लस का ले लिया, एक ले लिया आपने माइनस का, तो भी वो जुड़कर क्या है, माइनस का 1 बना देगा। ठीक है, तो भी वो क्या करेगा, जेड में से बिलोंग करेगा। और गुणा होने पर भी 2 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस के 2, ये भी कहाँ से बिलोंग करेंगे, जेड में से बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आप इसके बाद इसका मतलब क्या है, समता के नियम पालन हो रहा है जेड के लिए। नंबर सेकंड हमारे पास आती है साचरता, बिल्कुल ये भी क्लियर है, आप क्या लिख लीजिए। ठीक है, गुणा व योग के लिए, गुणा व योग के लिए साचर्य का नियम का पालन होता है, का पालन होगा। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या लिख सकते हैं कि इंटीजर्स के लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए हमेशा साचर्य नियम का पालन होगा। नंबर थर्ड, अब बात आती है हमारे पास क्या, तस्मक। तो हम कहते हैं कि तस्मक अवयव होगा, बिल्कुल होगा भाई। प्लस के लिए 0 ये करता है बिलोंग जेड से, और गुणा के लिए कौन, 1 ये बिलोंग करता है जेड से लिए, ये भी ठीक हो गया हमारा। ठीक है, 3 नियम हमारे फॉलो कर दिए भाई। अब बात आती है अगले नियम की, नंबर 4 है प्रतिलोम। प्रतिलोम कहता है कि इसका भी अस्तित्व होना चाहिए, मतलब कि जो अवयव है, मान लो 5 है और 5 का प्रतिलोम आप कह रहे हो कि सर जी प्लस के लिए होना चाहिए माइनस के 5, तो -5 विद्यमान होना चाहिए उस समुच्चय में से जहाँ से 5 आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही 5 का योज्य प्रतिलोम मान लेते हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लिया a = 5, तो का योज्य प्रतिलोम यानी कि योग करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि प्लस के लिए क्या तस्मक अवयव है, 0 है। तो मैं 5 में क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, माइनस के 5, तो -5 भी क्या है, बिलोंग टू जेड है। ठीक है, अब मैं a = 5 का गुणात्मक प्रतिलोम लेना चाहता हूँ, यानी कि गुणा के लिए, तो क्या होगा, मैं 5 को किससे गुणा करूँ, 5 को किससे गुणा करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, क्योंकि तस्मक अवयव क्या है मेरे पास, गुणा के लिए 1 है। मैं करूँगा 1/5 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये 1 आएगा। ठीक है,
तो 1/5 जो 1/5 आया है जो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, वो विद्यमान नहीं होता जेड में। होता है क्या? जेड में से कहाँ आता है? 1/का जो संख्याएं हैं वो तो परिम संख्या कहलाती हैं, और परिम संख्या तो जेड में होती नहीं है। इसका मतलब इसमें प्रतिलोम जो है विद्यमान नहीं होगा, केवल विद्यमान होगा तो 1 का होगा, 1 का और -1 का। ठीक है, याद रखना आप कि जेड में केवल 1 व -1 का ही गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो बाकियों का तो है नहीं। अब बाकियों का है नहीं तो इसका मतलब ये रूल फॉलो नहीं किया, और ये रूल फॉलो नहीं किया तो ये क्षेत्र नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्षेत्र नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जेड प्लस डॉट के लिए हम कहेंगे कि ये क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो जेड प्लस डॉट क्या नहीं है? क्षेत्र नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे ही आर प्लस डॉट के लिए निकाल के देख लीजिए आप। आर प्लस डॉट और क्यू प्लस डॉट, ये क्षेत्र जरूर बन जाएंगे। ठीक है, सारे सारे रूल फॉलो करेंगे, क्यू प्लस डॉट और आर प्लस डॉट। ठीक है, ये तो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो जरूर फॉलो करेंगे आपके इन 5 रूलों को। तो फिर हमारे पास मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आ गया? तो क्षेत्र कैसे बनता है हमने आपको बता दिया। अब हम आपको आगे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड जो है वो समझाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना? तो आपको ये होमवर्क दे देता हूँ मैं, ये दोनों कि आर प्लस डॉट और क्यू प्लस डॉट को आप इन सभी नियमों को फॉलो कराते हुए चेक करेंगे कि उनका प्रतिलोम क्या है, तस्मक क्या है, वो गुणा के लिए साचर्य है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, होमवर्क है आपका ये। थैंक यू।